तो आज सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 186 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज सुबह बालटाल और नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालु रवाना हुए। यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। 186 श्रद्धालुओं ने ये दर्शन किए। आज सुबह बालटाल और नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालु रवाना हुए। यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल हैं। तो कोमल, भक्तों का इंतजार खत्म हो गया और 8 बजे आज दर्शन किए गए बाबा बर्फानी के। क्या मंजर है वहां, कितने उत्साहित श्रद्धालु? ऑब्वियसली उत्साहित होंगे जो साल भर इंतजार करते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, जो हिम स्वरूप में प्रकट होते हैं बाबा बर्फानी। उनके दर्शनों के लिए तो हर कोई आतुर होता है और बेसब्री से इंतजार 11 महीने तक रहता है। और जब ये यात्रा शुरू होती है तो देश भर से लोग आते हैं। तो ऑब्वियसली जो आज वहाँ पर लोग दर्शन कर चुके हों बेहद खुश है। कुछ ही देर में वापस लौटेंगे, रास्ते में हमें मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन जो जा रहे हैं उनसे बात करते हैं। सांस तो फूल गई है। कहाँ से आई हैं आप? बात करेंगे। फ्रॉम जलंधर से। कैसा लग रहा है आज जा रही है दर्शन करने? बोला भी नहीं जा रहा, थक गए हैं, चढ़ाई बहुत लंबी है। कांट एबल टू स्पीक। चलिए, कांट एबल टू स्पीक वो कह रही है, मैं बोल नहीं सकती। रास्ता कठिन है और हम भी चल रहे हैं और बोला नहीं जा रहा लोगों से, क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है, सांस फूल जाती है। जिगजैग वाले रोड के जो आपने विजुअल देखे थे, उस वक्त घोड़ों पे सवार लोग जा रहे थे। तो अभी यात्रा जो है शुरू हो गई है। यात्रा का अभी चल रही है। पहलगाम ट्रैक पे भी यात्रा है और बालटाल ट्रैक पे भी यात्रा है और दर्शन भी उन्होंने कर लिए हैं। धीरे धीरे वैष्णवी दर्शन होते जाएंगे और 9:30 बजे के बाद यात्रियों को बालटाल से तो आगे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आगे रहने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पंचतरनी में होती है। तो 2 साल पहले बादल फटा था, तब से रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा बदल गए हैं यहाँ के। वो वैसे वाले रूल्स नहीं रहे हैं। यात्री जाएंगे जल्दी जल्दी, दर्शन करके वापस लौटेंगे बालटाल। तो ऐसे में बहुत माहौल खुशनुमा है, खूबसूरत वो दृश्य है जो भगवान के दर्शन लोग करते हैं। हमारे साथ एक यात्री हैं जो ऊपर सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और देखिए, ये यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ से सामान लेके जा रहे हैं। आपसे बात करेंगे, आप भी यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कितने समय तक यात्री पहुँच जाएंगे? क्योंकि अब तो रास्ता सुखमय हो गया है, बीआरओ ने सड़क चौड़ी कर दी है। पहले कंटीला पथरीला रास्ता हुआ करता था, मुश्किल होता था सफ़र। 3 से 4 घंटे में जो यात्री है नीचे से वहाँ ऊपर गुफा तक पहुँच जाता है बंदा। जगह जगह पे लंगर लगे हुए हैं। यात्रियों की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे घोड़े वाले, पालकी वाले, हर तरह के लोग हमारी मदद करते हैं। जाके ये यात्रा जो सफल होती है, ठीक है। भोले बाबा जो हैं बड़े खुले दर्शन दे रहे हैं वहाँ पे। हज़ारों की तादाद में लोग ऊपर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अच्छी यात्रा हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? आपसे बात करेंगे। पैदल यात्रा से आए हैं। तो कैसा लग रहा है? पैदल यात्रा करनी है, पहुँचना है, पहले दर्शन होंगे आज? हाँ, हो गए, पहले दर्शन होंगे। हम पहले भी कर चुके हैं जी। अब फिर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये रास्ता कितने घंटे में तय करेंगे आप? हम 6 घंटे में तय करेंगे। 6 घंटे में तय करेंगे। चलिए वैष्णो, ये क्या होता क्या है कि हर एक की धीमी चाल, हर एक की तेज चाल। जैसे हमें कुछ अभी सेना के जवान मिले तो वो कहते हैं हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए कि ये पैदल यात्रा जो है लगातार आ रही है। वहाँ पर जो रास्ते में लोगों की ज़रूरत का सामान भी वहाँ पर पहुँच रहा है। तो यात्रा बहुत कठिन थी एक ज़माने में, है तो अभी भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक सुखद हो गई है, क्योंकि बीआरओ ने यहाँ पर रास्ता जो है वो सुखमय कर दिया है। आपसे बात करेंगे। कहाँ से आई आप? हम श्रीनगर से ही हैं जी। यात्रा करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स है। हर हर महादेव। और पहले दिन के जो दर्शन होते हैं वो तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। बाबा की कृपा सब पे आसीम बनी रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। तो ये खुद कश्मीर से ही हैं और पहले दिन के दर्शन का तो अलग ही महत्व होता है। तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी सब हमारे तस्वीरों में राजीव आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राजीव आप दिखाएंगे ज़रा लॉन्ग करके कैमरा की
देखिए कैसा कठिन रास्ता है, और घोड़े वालों से लेकर पालकी वालों से लेकर यात्रियों तक से लेकर ये रास्ता जो पूरा भरा हुआ है, और हर तरह की ज़रूरत का सामान भी जो है वो वहाँ पर पहुँच रहा है। हालांकि बेहद मुश्किल होता है सामान पहुँचाना। जय भोलेनाथ। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए आप? हम खरगोन शहर से, MP 10 मध्य प्रदेश। कैसा लग रहा है? आज एक नंबर लग रहा है। कैसा लग रहा है? पहले दर्शन करें? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज भगवान पहले दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, आज पहला दर्शन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये खुशी, ये श्रद्धा, ये भाव बड़ा कम देखने को मिलता है, और ये देखने को मिल रहा है न्यूज़ 18 के माध्यम से। पूरा देश पूरे ट्रैक देख रहा है कि कैसे कैसे यात्रा होती है, क्या क्या कठिनाई या सुविधाएं वहाँ पर है, क्योंकि कठिनाई होंगी क्योंकि पैदल यात्रा करनी है, क्योंकि रास्ता थोड़ा पथरीला भी है, पहाड़ी थोड़ी ऊंची है, खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए जो पैदल चलता है। लेकिन हर सुख सुविधा का इंतज़ाम यहाँ पर है, सुरक्षा के कड़े इंतज़ामत यहाँ पर है। समय समय पर हमने देखा कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी जो हैं वो ट्रैक का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ओवरऑल अगर वैष्णवी बात करें तो ये यात्रा बहुत ही साल 2024 की जो यात्रा है, ये जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर दिख रही है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार राजौरी, रियासी में आतंकी हमले हुए, लेकिन उन हमलों के बाद भी इतनी ज़्यादा तादाद में, इतनी भीड़ में यात्रियों का आना, ये अपने आप में ही एक विश्वास बताता है सरकार के प्रति, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के प्रति, कि कितना भरोसा है देश भर के लोगों को यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों पर कि वो उनका ख्याल रखेंगी। यही वजह है कि इतने हमले होने के बावजूद भी जी कोमल, बड़ी तादाद में आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और हम अब रुक करेंगे अपने सहयोगी मुदस्सिर का। मुदस्सिर, भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन करना शुरू कर दिया है, क्या अपडेट है दूसरे जत्थे को लेके? कब तक पहुंच रहा है? कब तक यात्री बेस कैंप पहुंचना शुरू कर जाएंगे? बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि जम्मू से जो जत्था रवाना हुआ था तो वो आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर की जानिब बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि दोपहर के बाद ही वो जत्था जो है कश्मीर पहुंच जाएगा। और कश्मीर पहुंचने पर जब वो काजीगुंड, या जिसको गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है, वहां पर वॉलनट फैक्ट्री में कायम जो बेस कैंप है, या फिर मीर बाजार में एक बेस कैंप है, तो वहां पर उनको ठहराया जाता है और वहां पर सेग्रीगेशन किया जाएगा बालतल और दोनों रास्तों को, जो पहलगाम के रास्ते हैं, तो दोनों रास्तों से यात्रियों को छोड़ दिया जाएगा जो दूसरा काफिला आज पहुंचने वाला है। तो इस सिलसिले में हम अभी नुनवन बेस कैंप में ही मौजूद है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये लंगर्स का व्यू है, जो लंगर यहाँ पर कायम किए गए हैं, और यहाँ पर यात्रियों को हर तरह की सहूलियात प्रदान की जाती है, खान पान की सहूलियात। और ये लंगर अभी खाली हो चुके हैं, क्योंकि आज सुबह जो है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है इसी बेस कैंप से। हालांकि कुछ यात्री अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी जो इंतजार है वो दूसरे जत्थे का हो रहा है, दूसरे काफिले का हो रहा है, और जो कल प्रातः यहां से निकलेगा बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। और कुल मिलाकर अगर इंतजामात की बात करेंगे तो काफी इंतजामात इस बार डिफरेंट पाए गए हैं, और इन लोगों का यानी कि यात्रियों का भी ये कहना है कि इस बार डिफरेंस फील जरूर हुई है। और जिस तरह से कोमल भी कह रही थी कि एक बदलते कश्मीर की तस्वीर जो है वो झलक रही है, वो नुमाया हो रही है, और लगातार यात्रियों से हमारी बात हो रही है इंतजामात के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, या फिर ओवरऑल जो यात्रा का सिनेरियो है उसको लेकर। तो यात्री काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं, और अभी भी हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। नाम आपका? भूषण पटेल। भूषण जी, कहाँ से आप? मध्य प्रदेश, दमोह डिस्ट्रिक्ट, MP से आप। तो ये बताइए कि अभी आप यहाँ पर रात भर रुके, और कब जाना है आपको? हमारा रजिस्ट्रेशन तो वैसे 1 तारीख का है, लेकिन कुछ जैसे कि पहले देखते थे कि थोड़ा सुविधा है, आने जाने में प्रॉब्लम, तो 2 दिन पहले से मैं आया हूँ इधर, तो कल से आया हूँ मैं इधर। इतना अच्छा सुविधा, इतना अच्छा इधर सिस्टम है कि कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। कल से हम लोग रुके हैं, नाइट में आ चुके थे इधर, और अभी भी सुबह सुबह का वक्त है, जो कि खाने पीने से लेके फौजी भाई हमारे, बाकी इधर का माहौल, इधर के लोग सब बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को इधर, और अच्छा भी लग रहा है। कल भी रुकेंगे, आज रुकेंगे, कल रुकेंगे हम इधर। इसके बाद इधर से जाना होगा हमारा।
तो वैसे भी आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं इनको कि किस तरह का जो ये संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, किस तरह से मुतमईन है जो यहाँ पर सुविधाएं प्रदान की गई है। और मैंने पहले भी कहा कि जो लोकल स्टेक होल्डर्स है वो अहम माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके बगैर सदियों से जो चली आ रही अमरनाथ यात्रा है वो नामुमकिन है। और अभी हमारे साथ मुनीर है यहाँ के लोकल निवासी, तो इनसे जानना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में, किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं लोकल, तो वो पेश रहते हैं इस यात्रा में। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है कि जिस तरह से ये यात्रा पिछले कई सौ सालों से चल रही है, अब मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कितने सालों से है, लेकिन हमने बचपन से देखा है कि यहाँ पे जो यात्रा है बहुत स्मूथली चलती है और खासकर यहाँ के लोकल लोगों का बहुत ही अच्छा साथ रहा है इस यात्रा के साथ। तो इस बार भी आप देख रहे हैं कि लोकल वॉलंटियर्स भी हैं लड़के यहाँ पे, वो भी अपने इन यात्री भाइयों के साथ पेश हैं और हर मामले में इनकी रहबरी करते हैं। तो हमारे भी कुछ दोस्त यार आए हुए हैं, हम भी उनके साथ ही मिलने आए थे, उनको बेसिकली गाइड करने आए थे। तो ये इस चीज़ की दर्शाता है कि यहाँ पे लोकल्स कितने उत्साहित है इस चीज़ को लेके कि अपने यात्री भाइयों को जो है वो इसमें रहबरी करें, बेहतर सजेस्ट कर पाएँ। तो रोजगार भी जुड़ा हुआ है इस यात्रा से एक मखसूस तबके का, तो लेकिन रोजगार के अलावा जो है कश्मीरियत की एक मिसाल भी है ये यात्रा। बेशक रोजगार तो है ही जुड़ा हुआ। आप देखेंगे बेस कैंप से लेके ही टॉप तक भी जितने भी जगह हैं वहाँ पे जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोकल लोगों ने भी जिस तरह से होटल्स वगैरह जो बनाई है या फिर अकोमोडेशन जिस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं अपने रोजगार के वसाइल भी पैदा, अपने लिए रोजगार के वसाइल भी पैदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि और चीज़ें बेहतर हो पाएँ। जिस तरह से अभी सिक्योरिटी का कंसर्न है, उसकी वजह से थोड़े से जो है यात्री जो है घूम फिर नहीं सकते मार्केट वगैरह में, या उस तरह की चीज़ें अगर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए, सिक्योरिटी ठीक ठाक हो जाए, सिचुएशन बेहतर हो जाए, तो यात्री जो है अच्छे से जाके मार्केट में जो है कुछ खरीदारी भी कर सकती है और यहाँ की जो एक्सप्लोर भी कर सकती है यहाँ की जो ट्रेड और इस चीज़ को। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यात्रियों के साथ साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं तो वो भी यात्रा को लेकर कितना उत्साहित है, कितना जोश भरा हुआ है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में यात्री आ जाए। हालांकि इस बार जो सरकार ने हदफ रखा है वो 5 लाख का रखा है और ये कोशिश, ये उम्मीद की जा रही है कि 5 लाख से अधिक जो यात्री है वो इस साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे। बीते साल की अगर हम बात करेंगे तो 4.5 लाख के करीब यात्री जो थे उन्होंने दर्शन किए थे और इस साल ये उम्मीद की जा सकती है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और इसके लिए सरकार ने काफी जो है मेहनत भी की है, काफी मशक्कत की है और कहीं ना कहीं वो मेहनत रंग ला रही है, जिस तरह से यात्री जो है लगातार सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। जी मुदस्सिर, और जैसे जोश की बात हुई तो इनके चेहरों पे वो जोश साफ दिख रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस भीड़ में कुछ दिव्यांग यात्री भी शामिल थे जो आम यात्रियों की तरह नुनवान बेस कैंप से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। ऐसे ही एक यात्री हैं वृंदावन मथुरा के शांति महाराज। शांति महाराज के दोनों पैर नहीं हैं और वो चल भी नहीं सकते, फिर भी वो अपने हाथों के सहारे पवित्र गुफा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि आस्था का दूसरा नाम हिम्मत है और इसी आस्था की वजह से ही जो लोग होते हैं वो हर कठिनाई को पार करके आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ एक साधु है जो मथुरा वृंदावन से आए हैं और आप देख सकते हैं कि ये स्पेशली एबल्ड है, लेकिन स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी ये भोले बाबा के ऐसे भक्त हैं कि हर कठिनाई को पार करके ये आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप पहलगाम में हैं और ये पहलगाम से अब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और यकीनी तौर पर ये चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे और चंदनवाड़ी से जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात नहीं है और ये क्या ये वहां से पैदल जाएंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी नाम आप? हमारा शांति शरण जी महाराज मथुरा वृंदावन और गुरु महाराज जी का नाम है हमारे श्री 1108 श्री महामंडलेश्वर कुंज बिहारी शरण जी महाराज। 15वीं बार यात्रा कर रहे हैं। भोले बाबा की बड़ी असीम कृपा है और उनके प्रति श्रद्धा भाव बहुत रखते हैं, अटूट विश्वास। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। हिम्मत रहना चाहिए कभी भी जीवन में इंसान को और मंजिल भी आसान हो जाती है। जय हिंद जी। तो क्या वजह है कि आप इस तरह आ रहे हैं? आप घर में भी बैठ सकते थे, वहां से भी आप भक्ति करते हैं। कोई वजह नहीं है, जिसको बाबा बुलाता है उसको अवश्य पहुंचना पड़ेगा।
जिसका बुलावा नहीं है वो उसका कोई भी काम नहीं है। इधर बाबा बुलाते हैं तो कोई भी आता है। इंसान की कोई ताकत नहीं दरबार में पहुंच जाए, कहीं भी पहुंच जाए, कोई भी तीर्थ यात्रा में जाए, तब उनका बुलावा हो, उनकी कृपा हो तो ओट कमेटो भगवान ऐसी दिमाग बुद्धि घुमाते हैं। पैसा नहीं होगा तो पैसे की जुगाड़ हो जाए, कुछ भी नहीं होगा तो भी जुगाड़ होके पहुंचता है इंसान। क्यों? उनकी मर्जी से होता है सब काम। अपनी मर्जी से कुछ हुआ ना होगा, उनकी मर्जी हो तो एक पत्ता हिले, एक पत्ता हिलने की जगह अगर लाखों पत्ता हिलते हैं। फिर तो ये बताइए, आप कितनी मुश्किलात आती हैं आपको जब आप यहाँ से निकलते हैं? और फिर कोई मुश्किल नहीं, बाबा जी का नाम लेते चलो भाई, नो टेंशन बिंदास, जो जियो जीने जो आनंद लो। यहाँ से आप चंदनवाड़ी, जो कि पहला पड़ा हुआ था यात्रा का, तो गाड़ी में जाएंगे, लेकिन चंदनवाड़ी से तो कोई गाड़ी नहीं है। चंदनवाड़ी से पैदल होले चलते रहेंगे। उनका नाम लेकर जो मर जाते हैं वो नाम हमारी दुनिया में करे जाते हैं। सच्चे मन से नाम लेना चाहिए, उसी को बोले ना राधे राधे राधे। सच्चे मन से उनका नाम लेना चाहिए, मंजिल आसान हो जाती है। कठिन से भी कठिन मंजिल सरल हो जाती है। जैसे हमारे राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, तो धनुष बड़े बड़े सूरवीर माओ से नहीं उठाया था, हमारे राम जी ने कागज की तरह उठा लिया था उसको। ऐसे ही भोले बाबा जी के नाम में शक्ति है। नाम लेते चलो तो जो है बिल्कुल जो है ना परेशानी सरल हो जाएंगी। बिल्कुल परेशानी सरल हो जाती है। तो अभी आप जाएंगे तो भोले के भक्त हैं आप, तो क्या वहाँ पे प्रार्थना खास करेंगे आप? प्रार्थना बस यही है, नहीं देश के लिए, अपने भक्तों के लिए यही है कि हमारे भोले बाबा हमारे सभी भक्तों का कल्याण करें, सबको मन को शांति दें और काम धंधा जो रोजी रोटी जो भी है ना बरकत होती रहे उनका, जो है ना सभी भक्तों के लिए। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप जो इस तरह के लोग होते हैं कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, किसी को कोई कमजोरी होती है लेकिन वो जीना ही छोड़ देते हैं? उनको बहुत बड़ा कमी है। उनका कमी ये है कि मूर्खता ही है उनको। इंसान का जन्म लेके उनको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो हिम्मत हार जाते हैं वो दुनिया से भी जा सकते हैं, कभी भी कोई भी भरोसा नहीं। जिस जीवन में संघर्ष नहीं हुआ जीवन बेकार है, जिस जीवन में संघर्ष है वो जीवन सफल मानते हैं अपन तो। बिल्कुल, जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन बेकार है। और कहा जाता है कि हिम्मत मरना मदद खुदा, और ये बात आज बिल्कुल सादिक आती है। और जिस तरह से बाबा जी अब जा रहे हैं और काफी मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, और ये उन लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन है जो किसी न किसी कमजोरी की वजह से जीना ही छोड़ देते हैं। विजय अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी, न्यूज़ 18 के लिए, पहलगाम, नूनून बेस कैंप। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अगले सप्ताह यात्रा वर्षा के लिए बीच जारी रहने के आसार। अमरनाथ यात्रा को रवाना करने से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की, सफल यात्रा की कामना की। अरनिया के शेखपुरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, खेत में पड़ा मिला गुब्बारा, पुलिस ने गुब्बारों को कब्जे में लिया। डोडा के ठाठरी में बादल फटा, 10 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त, 3 गाड़ियों को नुकसान, करंट लगने से एक बच्चे की मौत। हिमाचल में आज से बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मध्यम से तेज बारिश का जताया अनुमान, पहाड़ों में बढ़ सकती है लोगों की परेशानी, मौसम विभाग ने एहतियात बरतने के दिए निर्देश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन महिलाओं ने समग्र व्यवस्थाओं पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और अधिकांश महिलाओं ने कश्मीर को महिलाओं के लिए सुरक्षित गंतव्य बताया। जहां बाज़ाब्ता तौर पर आज से श्री अमरनाथ जी यात्रा का आरंभ हुआ, वही जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी जोश और जज्बा आज से देखने को मिला। और इस सिलसिले में जहां हजारों की तादाद में नूनून बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ, और वही इस जत्थे में जो महिलाएं हैं, महिलाओं की खासी तादाद मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान से महिलाओं का एक ग्रुप है, और आप इनका जो जोश है वो देख सकते हैं, और एक पूरे
जोश के साथ ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं और इनके मन में इस वक्त जो काफी प्रसन्नता है और इनसे बात करेंगे। हालांकि इससे पहले भी हमें एक ग्रुप मिला जो महाराष्ट्र से था और 250 महिलाएं उसमें शामिल थी और इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। सुरभि शर्मा। सुरभि जी कहाँ से आप? दिल्ली। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। तो ये बताइए, अभी जो ग्रुप है, आप यहाँ महिलाएं काफी है, हाँ आप सिंगल है, लेकिन ये जो ग्रुप है या महिलाओं की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो किस तरह का वातावरण आपको दिख रहा है? वाइब इतनी अच्छी आ रही है कि कोई मतलब किसी तरह का डर नहीं है और लोग इतने अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि यहाँ पे जब डर ही नहीं है तो, और यहाँ पे सब दर्शन के लिए आए हैं महादेव के लिए, तो किसी भी तरह का क्या ही डर रहेगा ना। तो जिस तरह से कहा जाता था, मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से जब आप दिल्ली में होंगी तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई जो है सस्पिशन दिल में होगा, तो यहाँ पर पहुंच के क्या कोई ऐसा लगा आपको, कोई मतलब खदशा आपके दिल में जो था वो दूर हो गया? नहीं, देखो सिक्योरिटी को लेके तो कोई वो नहीं था, लेकिन जो पहले हमला हुआ था तो उसमें थोड़ा था कि हाँ चलो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उस बात को, तो थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है कि 1 महीना नहीं हुआ है तो अभी यहाँ पे कहीं कुछ ना हमारे साथ हो जाए। बट स्टिल हमें आर्मी वालों पे इतना भरोसा है कि सब सही जाएगा और जिसकी आनी है तो वो तो जाएगा ही, और एक आध हम लोग से नहीं डरना होता। तो आप बताइए नाम। मेरा नाम नीतू मित्तल है, मैं जयपुर से हूँ। हाँ, जयपुर से आप। तो ये बताइए, अभी आप बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कितनी प्रसन्नता है, क्योंकि पहले जत्थे में आप जा रही हैं, और महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो किस तरह का माहौल यहाँ पे देखा? बहुत अच्छा माहौल है और मैं पहली बार जा रही हूँ, लेकिन मन में कभी मैंने सोचा नहीं था सपने में कि बाबा बर्फानी अपने दर्शन देने के लिए हमें बुलाएंगे। एकदम से रजिस्ट्रेशन हुआ और लास्ट टाइम तक कैंसिल होने का चल रहा था, लेकिन बाबा बर्फानी की इतनी कृपा थी हमारे ऊपर कि हमें यहाँ बुलाया और यहाँ का बहुत अच्छा वातावरण, बहुत अच्छा माहौल है। तो जिस तरह से हमने कहा कि जयपुर से एक ग्रुप है, नाम? मेरा नाम ममता अग्रवाल है, मैं भी जयपुर से ही हूँ। हाँ जी। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से हमने देखा कि सोलो भी महिलाएं जा रही हैं, ग्रुप्स में भी जा रही हैं, यानी कि ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके साथ कोई नहीं है लेकिन वो यात्रा के लिए निकल रही हैं, तो वातावरण कैसा दिखा आपको? नहीं, वातावरण भी बहुत अच्छा है, फिर भोले बाबा की कृपा है तो जा सकते हैं अकेले, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आई हूँ, एक बार भी वो उठ चुकी हूँ, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा की कृपा है और सब अच्छा ही होगा आगे जाके। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रही हैं? मनोकामना तो काफी है ये बताने की, लेकिन दर्शन कर हो जाए अच्छे से, यही मनोकामना सबसे ज्यादा है। बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो आगे भी लेके ही जाएगा बाबा अच्छे से दर्शन करा दे, बस हमारी यही इच्छा है। तो अभी जो मार्ग है, हिमालय की चढ़ाई चढ़नी है आपको, तो क्या लग रहा है आपको, चढ़ पाएंगे? अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी बाबा की ही कृपा होगी और बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो अपने पास भी जरूर बुलाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। ये बताइए कितनी खुश हैं आप? मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत, जो जितना सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा, जो पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए इतना वो पॉसिबल हो गया। इतना खुश हूँ मैं, बता नहीं सकती। तो क्या यादें कश्मीर से लेके जा रही हैं? अभी तो फर्स्ट यहीं पे ही है, बाबा के दर्शन करेंगे, ये सबसे बढ़िया, बस ये हो जाए, बस सब कुछ मिल गया, ये हो गया, सब कुछ मिल गया अपन को बस। कैसे कश्मीर को डिस्क्राइब करेंगी आप, अभी जिस तरह का सिक्योरिटी व्यवस्था है, बेस कैंप में? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन सब लोगों ने, बहुत से आस पास के लोगों ने बोला था वहाँ नहीं जाओ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हमने कही अब जब बाबा ने बुलाया है तो फिर हम पीछे पैर क्यों करें, सबसे आगे रहे। हाँ, क्या देखा जाएगा। मैं विनीता अग्रवाल। हाँ, ये बताइए कि कितना खुश है आप, और पहले जत्थे के साथ आप जा रही हैं, तो वहाँ पहुँच के क्या क्या प्रार्थना हो? कोई प्रार्थना नहीं है, अच्छे से बाबा के दर्शन हो जाए, यही मन्नत हम जयपुर से लेके आए हैं और यही यहाँ से कश्मीर से लेके जाए। देश के लिए क्या प्रार्थना? अच्छा है, सबके लिए यही है बाबा से कि सबको अच्छे से दर्शन कराए और वापस ही अपने सुरक्षा से घर तक पहुँचे। बिल्कुल दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो है महिलाएं हैं, जो कि राजस्थान से एक ग्रुप था और इसके साथ साथ जो है काफी महिलाएं हैं, यानी कि एक महिला से हमारी बात हुई जो अकेले जा रही है यात्रा पे, और इनका ये कहना है कि जिस तरह के खदशे थे इनके दिल में कि कश्मीर में हालात खराब है, लेकिन कश्मीर पहुंचकर इन्हें इस तरह का कोई भी माहौल नहीं मिला, बल्कि खुशनुमा माहौल में ये लोग जा रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करके ही लौटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए नूनन बेस कैंप से विजय अयूब के साथ मुदस्सिर कादरी। अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था आज रामबन के चंद्रकोट पहुंच गया है। चंद्रकोट लंगर स्थल पर
1881 श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा, जिसमें पुरुष, महिलाएं और साधु शामिल हैं। यहां यात्रियों का स्वागत किया गया। चंद्रकोट में नाश्ता और आराम करने के बाद यात्री आगे के लिए रवाना होंगे। बालटाल सोनमर्ग बेस कैंप में अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कैंप निदेशक किशोर सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे पास आने वाले किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जाता है। इंतजाम के हवाले से बताइए, क्या किस तरह के इंतजाम हैं? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और श्राइन बोर्ड के बहुत ही अच्छे से